Good morning, student. I am Vanish Kumar. Today I am teaching the topic that is the intrauterine growth restriction. So, definition is intrauterine growth restriction is that to be present those baby weight birth weight is below the 10% of the average for the gestation age. Clear? Incidence. ठीक है? In overall incidence is about 2 to 8% में generally होता है. The incidence among the terms baby is 5%. जो terms रहते हैं full term रहते हैं उनके में भी मैंने बताया IUGR रहते हैं, इंट्रा ग्रोथ कम रहता है, वो 5% बेबीज में जनरली होता है जो फुल टर्म्स रहते हैं. ठीक है. दैट अमॉन्ग द पोस्ट टर्म बेबी, जो पोस्ट टर्म मतलब जिनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कंप्लीट होके और भी बढ़ गया है उसके बाद डिलीवरी होती है. ठीक है. उनका भी वेट कम रहता है 15%, 15% बच्चों के में. क्लियर है? तो दैट इज द इंसिडेंस. तो ये है, दो टाइप्स के होते हैं, याद रखना. IUG एक तो स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज रहते हैं. ठीक है. और IUGR को भी दो में डिवाइड किया गया है, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल में. सिमेट्रिकल को भी ऐसे ही याद रखना, वो भी स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज टाइप के रहते हैं. सिमेट्रिकल IUG है. आप पिक्चर में देख सकते हो. हेड लार्ज रहता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से, एंड एब्डोमेन हॉलो टाइप के रहते हैं, लाइक कुछ खाली है टाइप. नेक्स्ट इज इटियोलॉजी. क्या इटियोलॉजी है IUGR की? फर्स्ट ही मैटरनल, बिकॉज ऑफ द मैटरनल कॉजेज. कॉन्स्टिट्यूशनल, स्मॉल वुमन है, जेनेटिक है. ठीक है. स्मॉल है वुमन का साइज, तो उसके कारण हो सकता है. मैटरनल न्यूट्रिशन बिफोर एंड ड्यूरिंग, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेती थी एंटीनेटल पीरियड में और प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो एक कॉजेज हो सकता है. ठीक है. मैटरनल डिजीज़ हो सकता है, एनीमिक थी पेशेंट, टेंशन ज़्यादा लेती थी, हार्ट डिसऑर्डर था. ठीक है. क्रोनिक रीनल डिसऑर्डर था. ठीक है. वो एक कॉजेज हो सकता है. या टॉक्सिन्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, कोकीन, हीरोइन, ड्रग्स, इस तरह की चीज़ें वो लेती थी, तो उसके कारण हो सकता है. ठीक है. और फीटल कॉजेज क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चरल एनॉमलीज. स्ट्रक्चरल एनॉमलीज है, जेनेटिक है, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी है. ठीक है. वो एक कॉजेज होते हैं जिसके कारण IUGR होते हैं. टॉर्च है, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो मदर से बेबी को हो रहा है. ठीक है. वो हो रहा है. मल्टीपल प्रेगनेंसी है ना. मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर है तो बेबी जनरली शॉर्ट साइजेस के होते हैं. ठीक है. प्लेसेंटल कॉजेज. ठीक है. द कॉजेज इंक्लूड केस ऑफ पुअर यूट्राइन फ्लो टू द प्लेसेंटल साइड फॉर द लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम तक अगर अच्छे से ब्लड फ्लो प्लेसेंटा से मदर बेबी को नहीं मिल पा रहा है. ठीक है. उसके कारण हो सकता है. दिस लीड्स टू क्रोनिक प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी विद द inadequate substrate transfer. The placenta pathology include the placenta previa, abruptio previa. ठीक है. बहुत टाइम तक अगर प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लाइक प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है, एब्रप्शिया हो सकता है. ठीक है. सरकमपुलेट प्लेसेंटा हो सकता है, मतलब प्लेसेंटा के चारों ओर बहुत थिक मास फॉर्मेशन कलेक्ट हो जा रहा है, एबनॉर्मलिटी हो रहा है. ठीक है. बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक कॉज हो सकते हैं. ठीक है. और अननोन मीन्स बहुत IUGR होने के 40% जो केस होते हैं तो वो कॉजेज हैं अननोन रहते हैं, जो पता ही नहीं चलता बेबी क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहा है. नाउ पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी को फ्लो चार्ट में आप बना सकते हो. ड्यू टू फर्स्ट इज ड्यू टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिशन टू द मदर एंड रिड्यूस द ट्रांसफर टू द प्लेसेंटा टू फ्यूटस. ठीक है. वो लिख सकते हैं, और भी कॉजेज है वो आप लिख सकते हैं उसमें. ठीक है. ड्यू टू द कॉजेज. ठीक है. मदर अच्छे से प्लेसेंटा से फीटस को ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिससे क्या होता है जो ब्रेन सेल है वो डेवलप नहीं हो रहे, नंबर कम हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है ब्रेन सेल के. ठीक है. उसके कारण क्या होगा, अगर सेल का नंबर्स कम हो गया तो उसके कारण क्या होगा, बेबी के जो लीवर से ग्लाइकोजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता लीवर में. ठीक है. जिस अगर ग्लाइकोजन रिड्यूस होने लगता है बेबी के, तो उसके कारण क्या होता है, ओलिगोहाइड्रम वुमन जो एमनोटिक फ्लूइड एक्सेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. ओलिगोहाइड्रमनियस हो जाती है वुमन, जिसके कारण बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन, एमनोटिक फ्लूइड से भी न्यूट्रिशन प्राप्त उनको मिलता है. ठीक है. वो चीज़ नहीं हो पाता है. ठीक है. एमनोटिक फ्लूइड कम होने के कारण. ठीक है.
जिसके कारण क्या होगा, द SGA फीटस इज रिच इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिस, ठीक है। अच्छे से उनको न्यूट्रिशन प्लॉट करने नहीं हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसके कारण बेबी एसिडोसिस हो जाती है और उनको हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है और इट विल, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी गया तो वो IUD हो जाता है। क्लियर है? सो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। ड्यू टू द रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ प्लेसेंटा टू फीटस, जिसके कारण ब्रेन सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके कारण लीवर ग्लाइकोजन रिलीज नहीं करने लगता है। ग्लाइकोजन रिलीज होने के कारण जो एमनियोटिक फ्लूइड वो भी रिलीज नहीं होता है। एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज नहीं, प्रॉपर नहीं होने के कारण बेबी को हाइपोक्सिया होगा, एसिडोसिस होगा और उनका ग्रोथ कम होगा, प्लस कुछ उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने के बाद IUD हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस ऑफ IUGR। फर्स्ट इज कैसे करेंगे, क्लिनिकल पल्पेशन में अपन लोग फंडल हाइट सिम्फेसिस फंडल हाइट चेक करेंगे, वो कम रहेगा। मेजरमेंट इज सेंटीमीटर, क्लोजली करेक्ट विद द सजेस्टेड एज ऑफ 24 वीक्स, सजेस्टेड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। वही है, फंडल हाइट कम रहेगा, ग्रोथ कम रहेगा बेबी का, इसलिए मैटरनल वेट गेन जो होना चाहिए सेकंड हाफ प्रेगनेंसी में वो नहीं होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द एब्डोमिनल गर्थ भी चेक करेंगे तो वो कम होगा, ठीक है, वो कम होते जाएगा, तो इससे भी कंफर्म होगा कि IUD। एंड बायोफिजिकल USG सोनोग्राफी से अपन लोग चेक करेंगे बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस देखेंगे, फीमर लेंथ देखेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स भी देखा जाता है 5 to 25 सेंटीमीटर, अगर लेस देन 5 है, ठीक है, तो ओलिगो में जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। फिर डॉपलर वेल्कोमेट्री से भी, डॉपलर सोनोग्राफी से भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ बेबी का कम रहा है। और बेबी का फिजिकल फीचर्स क्या रहेगा, IUGR वाले, ठीक है, ये जनरली पूछते हैं। तो वेट कम रहेगा, 600 ग्राम बिलो रहेगा, ठीक है। लेंथ अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसका ग्रोथ है वो कम होता है। हेड सरकम लार्जर देन द एसिमेट्रिकल, ठीक है। चेस्ट सरकमफ्रेंस से, एब्डोमेन से वो लार्जर रहेगा हेड। फिजिकल फीचर ड्राई व्रिंकल स्किन रहेगा, एकदम ड्राई रहेगा बेबी, ठीक है। स्किन भी ड्राई रहेगा, ठीक है। इसके फॉइड एब्डोमेन मीन्स एब्डोमेन बिल्कुल ऐसा लग होलो है, खाली है, इस टाइप का लगेगा। मिकोनियम स्टेन वर्निस कैसियोसा थिन अम्बिलाइकल कॉर्ड थिन रहेगा, ठीक है। और बेबी का फेस रिंकल रहता है, इसके लिए ओल्ड मैन लुक टाइप का दिखता है, ठीक है। द बेबी इज अलर्ट एक्टिव एंड हैविंग नॉर्मल क्राई, वो नॉर्मल क्राई करेगा, ठीक है। आई ओपन करेगा, रिफ्लेक्सेस मोरो रिफ्लेक्स वगैरह सारे फीचर्स उसमें रहेंगे। ये डिलीवरी के बाद की है, ठीक है। अगर ऐसे IUGR बेबी डिलीवर्ड होते हैं उसके के सिम्टम्स है IUGR बेबी क्या क्या होते हैं। क्लियर है? इस तरह पिक्चर आप देख सकते हो। नॉर्मल एंड प्लेसेंटा इन IUGR आप देख सकते हैं, नॉर्मल बेबी का प्लेसेंटा का साइज एंड जो IUGR बेबी का प्लेसेंटा का साइज, ठीक है। नॉर्मल का प्लेसेंटा साइज बिग रहता है तो उसी हिसाब से उसको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलता है, ठीक है। जबकि IUGR वाले के प्लेसेंटा शॉर्ट है, इसीलिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसलिए उसका शॉर्ट स्ट्रेचर के और ग्रोथ नहीं हो पाता है। क्लियर है? नाउ कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ द IUGR क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फीटल कॉम्प्लिकेशन, एंटीनेटल पीरियड में क्रोनिक फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल डेथ हो सकता है, ठीक है। इंट्रानेटल में लेबर के टाइम में हाइपोक्सिया हो सकता है बेबी को, ठीक है। एंड जैसे बेबी बर्थ होगी उस टाइम पे एस्फेक्सिया होगा बेबी को, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू शॉर्टेज ग्लाइकोजन डिजर्व्स इन द लीवर एंड क्रोनिक हाइपोक्सिया, ठीक है। ग्लूकोज लेवल लीवर में कम होता है, इसलिए उनको हाइपोग्लाइसीमिया होगा। एंड बिकोनियम एस्पिरेटेंट सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को, बेबी को हाइपोथर्मिया होता है, पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है, ठीक है। साइटोथीमिया होगा, प्लेटलेट्स लेवल कम रहेगा, नेक्रोटाइजिंग ऑफ एंट्रोकोलाइटिस ड्यू टू द रिड्यूस इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल होगा बेबी को, ठीक है, ब्लड फ्लो कम होने के कारण। और क्या होगा, इंट्रावेंट्रिकल हेमरेज, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है, ग्रोथ कम होने के कारण।
लेट कॉम्प्लिकेशन में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होगा, बेबी को क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटिक टू मेलाइटिस, ये कॉमन है, ये जनरली होगा। एंड मोर्टेलिटी रेट, मोस्ट ऑफ द बेबी डाई विद इन 24 आवर, मोर्टेलिटी रेट इज अबाउट 50%। ठीक है, IUGR वाले बहुत सीवियर IUGR है, तो मोस्ट ऑफ जो 50% केस में 24 आवर में बेबी की डेथ हो जाती है। क्लियर है? नाउ मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटोकॉल। IUGR में क्या क्या हम मैनेजमेंट करेंगे? IUGR में टू कंफर्म द IUGR एंड टाइप। ठीक है, सबसे पहले अपन को कंफर्म करना है, ठीक है, कि कुछ कौन से टाइप का है, एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। ठीक है, टू एक्सक्लूड द कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जेनेटिक, अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो वो तो वीक रहेंगे, तो उनको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, टू ट्रीट, मतलब उनको केयर नहीं करना, ऐसा नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा और भी कॉजेज हो सकते हैं। टू ट्रीट द स्पेसिफिक कॉज इफ फाउंड, अगर कुछ और स्पेसिफिक कॉजेज है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, फीटल सर्विलेंस के लिए अपन को फीटल मूवमेंट काउंट है, कार्डियो CTG NST से ऑब्जर्व करना है, बायोफिजिकल प्रोफाइल चेक करना है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, अम्बिलिकल आर्टरी से मतलब पूरा देखना है कि कॉर्ड का लेंथ क्या है। ठीक है, ये सब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ जब प्रेगनेंसी स्टेट में ही है तभी ये सारा चीज़ अपन को ऑब्जर्व करना है थ्रू द सोनोग्राफी। ठीक है, अपन को और डॉपलर से भी मूवमेंट कैसा है, ठीक है, ये सारा चीज़ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद अपन को ऑब्जर्व करना है कि प्रेगनेंसी कंप्लीटेड है, 37 कंप्लीटेड है, उसके अबोव है कि बिलो 37 वीक है। अगर 37 के अबोव है तो अपन को तुरंत उसको टर्मिनेट, मतलब नॉर्मल लेबर करके उनको बेबी को आउट करना है। ठीक है, अगर बिलो 37 वीक है तो अपन को देखना है कि सीवियर IUGR है कि माइल्ड IUGR है। ठीक है, अगर माइल्ड है तो इंक्रीज रेस्ट, उनको माइल्ड है तो 37 वीक कंप्लीट अभी नहीं हुआ है तो हम उनको तब तक रखना है जब तक कि उनका 38 वीक्स कंप्लीट ना हो जाए, 37 वीक कंप्लीट ना हो जाए। रेस्ट प्रोवाइड करना है, फॉलिक एसिड देना है, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। ठीक है, उसके जब 37 वीक कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम उसको डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सीवियर IUGR है तो अपन को देखना है प्री मेच्योरिटी है कि डिसमेच्योरिटी है। प्री मेच्योर है, जेस्टेशन वीक पहले वाला है, ठीक है, कि एक बहुत ज़्यादा डिसमेच्योर, बिल्कुल मैच्योर नहीं है, तो उसके लिए ये सारे सिम्टम्स प्रॉब्लम है तो अपन को ऐसे हॉस्पिटल में मदर को ट्रांसफ़र करना है जहाँ फुल फैसिलिटी है। मान लो इमरजेंसी में अपन को प्री मेच्योर बेबी या डिसमेच्योर को डिलीवर करना पड़ रहा है तो प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट और फैसिलिटी प्रोवाइड होना चाहिए, इसीलिए अपन को ऐसे जगह पे ट्रांसफ़र करना है जहाँ पर फुल फैसिलिटी हो। ठीक है, अगर सेंटर विथ लिमिटेड जहाँ पर फुल फैसिलिटी नहीं है तो अपन को इन यूट्रो ट्रांसफ़र टू रेफरल सेंटर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्स, जितना भी अवेलेबल रिसोर्स है कोशिश करना है कि वहाँ अच्छे हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफ़र करें। हॉस्पिटलाइजेशन करेंगी तो बेड रेस्ट देना है, फॉलिक एसिड देना है, मैटरनल ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है ताकि बेबी को भी ऑक्सीजन मिले। ठीक है, डिलीवर करना पड़ेगा इमरजेंसी में तो उसके पहले लंग्स देखना है मैच्योर है कि नहीं। लंग्स मैच्योर नहीं है तो एस्प्रिन देंगे हम ताकि लंग्स मैच्योर हो, उसके बाद ही हम उनको टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, ये अगर सेंटर फैसिलिटी नहीं है उस कंडीशन में अवेलेबल रिसोर्स के साथ अपन को अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है। हॉस्पिटल में बेड रेस्ट, फॉलिक एसिड प्रोवाइड करना है। डिलीवरी इमरजेंसी में कर रहे हैं तो एस्प्रिन देके फिर डिलीवरी कराना है। ठीक है, और वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है तो वहाँ पर भी अपन को लंग्स मैच्योरिटी ऑब्जर्व करना है, पूरा देखना है फास्फोलिपिड लंग्स मैच्योर है कि नहीं। ठीक है, अगर मैच्योर है तो बिल्कुल इमरजेंसी में उसका स्पॉन्टेनियस डिलीवरी अपन को करना है। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो CS के थ्रू भी पेरेंट्स को पूछ के डिलीवरी करना है। ठीक है, नॉट मैच्योर है तो उसके बाद स्टेरॉइड थेरेपी लंग्स को मैच्योर करने के लिए डेक्सामेथासोन, एस्प्रिन, ठीक है, इस टाइप के ड्रग्स को देते हैं ताकि लंग्स मैच्योर हो, उसके बाद ही टर्मिनेट करेंगे थ्रू द स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, अपने आप जो होती है डिलीवरी, या फिर नॉर्मल डिलीवरी दे या फिर CS के थ्रू। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को एक बार फिर से आप लोग नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए, जो समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ आई। नेक्स्ट इज ए केयर ड्यूरिंग द वजाइनल डिलीवरी। अगर वजाइनल डिलीवरी कर रहे हैं तो अपन को क्या केयर करना पड़ेगा। द डिलीवरी शुड बी, जहाँ पूरे इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबल फैसिलिटी वहीं पर ही कराना है। ठीक है,
Otherwise, in vitro transfer of the baby is equivalent to be done. The precaution should be those equivalent for the preterm baby. ठीक है, वही चीज़ है, मॉनिटरिंग ताकि होना चाहिए बेबी जैसे डिलीवर्ड होता है यूनिट ICU होनी चाहिए जहाँ पर हम उनका पूरा केयर कर सकते हैं अगर प्री मैच्योर डिलीवरी कर रहे हैं तो। ठीक है, नाउ इमीडिएट केयर ऑफ द बेबी आफ्टर बर्थ। ठीक है, इमीडिएट केयर ऐसे बेबी है, ठीक है, IUGR है तो पीडियाट्रिशियन होना जरूरी है जब डिलीवरी हो रही है। ठीक है, सेम प्रिकॉशन एज द अनटाइल द प्री मेच्योर डिलीवरी आर टू बी टेकन। इमीडिएट केयर में आप वो सब भी लिख सकते हैं, जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या क्या केयर करते हैं अपन, क्लीनिंग करेंगे, सक्शनिंग करते हैं, O2 मास्क देते हैं। ठीक है, अबगार को चेक करते हैं, वो सारे चीज़ आपको मेंशन करना है। द बेबी शुड बी प्लेस प्रीफर इन द इंटेंसिव नियोनेटल केयर। IUGR है तो उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में ही अपन उनको ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? सो दिस ऑल अबाउट द IUGR। डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।